सिद्धमनन्तमणिदियं मनोभवमपाथ्य सौख्यमनवजम् केवलिपमोपणिजय दुणयति मीरं जिनं नमः। आत्मा का ज्ञान होवै, आत्मा का ज्ञान होवै, आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो, आत्मा में दीनोदय हो, आत्मा में रात हो, आत्मा अनुभव में आवे, आत्मा की बात हो, आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो, आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो। जो ललित में ललित है, नियम सार में आचार्य कुंद देव पद्म प्रभुमलधारी देव ने कहा है, जो ललित में ललित है अर्थात प्रसन्न हो जाओ, मुदित हो जाओ कि रोगादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। रोग मेरे में होते नहीं हैं, जिसमें होते हैं वो मैं हूँ नहीं। इस प्रकार की अपनी चर्चा यहाँ पर चल रही है। पूर्व में हमने आवाज आ रही है, पूर्व में अपने चर्चा करी थी। मैं तो ये सोचती हूँ कि वहाँ दो मुनिराज थे और सुनने वाला एक ही था, तो भी मुनिराज ने सुनाया। अपने यहाँ तो 3 हैं। अपनी चर्चा यहाँ पर चल रही थी कि चारों योग से अपने चर्चा की थी कि द्रव्यायोग से विचार करना, देहादि में योग आ जाए तो कैसा है, द्रव्यायोग से विचार करना तो द्रव्यायोग से तो कैसा है, भेद ज्ञान होता है। देह भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, रोगादि भिन्न है और मैं भिन्न हूँ। रोगादि का एक परमाणु भी मुझे स्पर्श कर सकता नहीं है, ऐसा द्रव्यायोग से विचार करना। फिर कैसा है, चरणायोग से विचार करना कि अपक्ष दवाइयों का कभी सेवन नहीं, इस देह को टिकाने के लिए लोग शहद का सेवन करते हैं और भी अपक्ष का सेवन करते हैं। तो देह का टिकना नहीं टिकना आयुष कर्मों पर डिपेंड, उसका एग्रीमेंट उससे होता है। अभक्ष भक्षण से किसी के देह टिकती नहीं है ना। पहले उसमें प्रोडक्ट में पढ़ लेना कि क्या क्या चीजें इसमें मिली हुई है, नहीं करना, क्योंकि रोगादि का ठीक होना नहीं होना ये तो साता वेदनी और असाता वेदनी कर्म के उदय से होता है, अभक्ष भक्षण से नहीं होता। अगर अभक्ष भक्षण से होता तो फिर जो अन्य मत कैसे हैं बहुत अभक्ष भक्षण करते, फिर वो कैसे हैं, उनकी मृत्यु होती ही नहीं है। इसलिए चरणान योग से विचार करना, स्वयं भी विचार करना, परिवार वालों को भी कह देना कि कभी अभक्ष ना दवाइयों का, अभक्ष वस्तुओं का कैसा है, अगर मेरी किसी अस्वस्थ अवस्था हो जाए तो अभक्ष चीजों का मुझे सेवन नहीं करवाना। इस प्रकार से चरणान योग से विचार करना, प्रतिमान योग से विचार करना, अपने कर्मों का उदय,
श्रीपाल राजा है, और भी कितने कितने रोग ने, बाबू भाई जी को रोग, गुरुदेव को रोग हो गया था। तो ये तत्वान रूप से कैसा है विचार करना कि रोग अगर शरीर में आ जाते हैं तो कितनी दृढ़ता रखी। खुद के पास की वादिराज मुनिराज की खुद के स्वयं के पास की दवाई थी ना, खुद के थूक से ही रोग दूर हो सकता था, लेकिन विकल्प क्यों नहीं आया रीना? विकल्प क्यों नहीं आया? दवाई अपने पास, रोग अपने पास, फिर भी विकल्प क्यों नहीं आया? क्यों? इसलिए नहीं आया कि रोग मेरे में हो सकता नहीं, ये अंदर से विश्वास था ना, इसके कारण कैसा ये रोग मेरे को हो सकता नहीं है, मेरे में रोग आ सकता नहीं है, इसे मिटाने का कोई विकल्प भी नहीं आया। जिसमें रोग आया है मैं तो उससे कैसा हूँ, भिन्न अखंड निराला। इस प्रकार का कैसा है प्रथमान योग से कैसा है विचार करना। फिर अपने निमित्त उपादान की अपेक्षा से भी विचार किया था कि वास्तव में तो ये जो हुआ है ना रोगादि, उसका निमित्त कारण तो है, लेकिन उपादान कारण भी कौन सा है? अस्थिर नाम कर्म का उदय। उपादान कारण कौन सा है? अस्थिर नाम कर्म का उदय है। वो जड़ से जड़ सम्मेलन, रोग भी जड़ है, देह भी जड़ है, तो जड़ से जड़ का सम्मेल होता है, इनमें ना ही हमारो खेल। फिर निश्चय व्यवहार से विचार करना। मुझे बुखार आया है ना, निश्चय व्यवहार से, भाषा तो व्यवहार की होती है हमेशा, भाव निश्चय का होता है, भाषा किसी है व्यवहार की होती है। वहाँ तो कैसा है अपन कहते हैं व्यवहार से, तो डॉक्टर को यही बोलेंगे ना कि मुझे फीवर आया, मुझे ये रोग हो गया है, भाषा यही बोली जाएगी, लेकिन भाव अंदर से कैसा है वो निश्चय का होगा कि रोग मेरे में आ सकता नहीं है, फीवर मुझे मेरे में आ सकता नहीं है। इस प्रकार से निश्चय व्यवहार की अपेक्षा से भी कैसा है हम बात करेंगे। फीवर आया अपने शरीर में तो करो ऑपरेशन, और देखो ये जब अपना चिंतन चलेगा ना मालती, तो असाता साता में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ बस थोड़े दिन पहले जैसे बहुत रात को ठंड लग रही थी, हाँ मैंने बोला भी दवाई ले ले, हाँ नहीं मेरे को पानी भी देना, दवाई भी नहीं देना। हाँ मैं तो मेरा विचार करती रही, हाँ मेरे को कब नींद लग गई पता भी नहीं चला, और ठंडी भी चली बस सुबह नींद। हाँ देखो ना, ये अपने में दृढ़ता हो, अपने में दृढ़ता हो तो बाह्य और पुण्य भी कार्य करता है। अपने में कचास हो तो कैसे वो पुण्य भी कार्य नहीं करता है। इसमें क्या पुण्य की उदीर्णा हो जाती है, पुण्य की उदीर्णा हो जाती है कि अपने विचार करने से इनसे पुण्य जो बाद में आने वाला तो वो अभी आ जाता, साथ आती प्रकृति है। कह सकते हैं, लेकिन अभी हमने विचार किया, हमारे परिणाम निर्मल हुए, हमारा जो भेद ज्ञान चलता था वो असाता साता में कन्वर्ट हो गया। हाँ, अपने तो संक्रमण की व्यवस्था है ना, 10 प्रकार के भेद है ना, तो संक्रमण की व्यवस्था है ना, वो असाता कैसा है साता में कैसा है कन्वर्ट हो जाता है। उतनी आकुलता नहीं रहती है, रोग इतनी जल्दी ठीक हो जाते हैं ना, अपना निरंतर भेद ज्ञान चलता है ना, तो बहुत तीव्र रोग नहीं आते, बहुत तीव्र रोग नहीं आएंगे ना, उदय भी आएगा तो हल्के रूप में आके कैसा है निकल जाता है। तो अपने को तो इस पे भरोसा कैसा है, इस पर विश्वास रखना चाहिए। तो यहाँ ये कहते हैं कि फीवर आया तो द्रव्य गुण पर्याय से विचार करो। ये फीवर आया अपने को, बुखार आया, ये कौन से द्रव्य के, कौन से गुण की, कौन सी पर्याय, उष्ण पर्याय है ना, तो कौन से द्रव्य की, उद्गल द्रव्य की कैसी है स्पर्श गुण की, द्रव्य गुण और पर्याय तीनों में अपन कोई भी रोग आ जाए तो अपन तीनों में कैसा है द्रव्य गुण और पर्याय। तो कौन से द्रव्य की, बोले उद्गल द्रव्य, बोले कौन से गुण की, बोले
स्पर्श गुण। बोले कौन सी पर्याय? बोले उष्ण पर्याय। कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, घट जाता है, सब अस्थिर नाम कर्म का होता है। हड्डियां टूट जाती है, हड्डियां खिसक जाती है, तब ये अस्थिर नाम कर्म का होता है। उसके कारण कैसे ये शरीर में रोग आदि आते हैं। यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से विचार करना कि उद्गल द्रव्य के स्पर्श गुण की उष्ण पर्याय है। और फिर उसका तो विचार किया, फिर अपना विचार करना, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन सा द्रव्य हूँ? मैं तो कैसा हूँ? जीव द्रव्य हूँ, ज्ञान दर्शन आदि से परिपूर्ण हूँ, है ना। तो जानना देखना इत्यादि मेरी पर्याय है। तो ये अपना विचार करना, उसका विचार किया और फिर कैसा है? अपना विचार करना। तो इस प्रकार है ना, फिर ठंडा गरम, कड़ा नरम, जड़ का जड़ सम्मेल, मैं तो ज्ञाता लोक का सब उद्गल के खेल। मैं तो कौन हूँ? ज्ञाता दृष्टा हूँ। बारंबार बारंबार ये दृष्टि अपनी ज्ञाता दृष्टा स्वभाव पर जाएगी ना, तो ये कैसे है? देखो, उदय में आए और हमारा भी ज्ञान चला, सैल्यूट मार के निकलते हैं, अपनी दृढ़ता हुई तो अंदर से। तो उदय आए ना, मेरे को भी ये स्टैंड लगा था ना, और 3 दिन में छुट्टी, तो डॉक्टर ने 2 दिन में छुट्टी कर दी। बोले पेशेंट तो स्वस्थ है। अपन बहुत ज्यादा उसमें जुड़ाव करेंगे तो कैसा होगा? वो बीमारी भी लंबाएगी। और अगर अपना जुड़ाव नहीं होगा, अपना भेद ज्ञान चलता रहा निरंतर, तो फिर क्या होगा? वो अस्माता स्माता में कन्वर्ट हो जाए। प्रयोग करके देखो, बिल्कुल बीमारी आपको ज्यादा होगी नहीं, आएगी भी, उदय भी आएगा तो बिना हल्के रूप में आएगा, तीव्र रूप में नहीं आएगा। तो यहाँ ये कहते कि इस प्रकार से मैं कौन हूँ? मैं तो स्पर्शी स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। उष्ण पर्याय मुझे स्पर्श कर सकती नहीं, मैं तो त्रिकाल स्पर्शी स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। मैं तो कैसा हूँ? फायर प्रूफ हूँ। ये उष्ण पर्याय मुझे स्पर्श कर सकती नहीं है, मेरे में प्रवेश कर सकती नहीं है। वो उद्गत का गुण है, स्पर्श का, उष्ण ठंडा, ये सब किसका गुण है? उद्गत का गुण है। कोई कहे, बोले अपने व्यवहार की भाषा कि अंदर में अपना भेद ज्ञान चले कि अरे तो स्पर्श स्वभावी भगवान, ठंडा गरम, ये तो सब कैसी हैं? उद्गल द्रव्य की कैसी है पर्याय। मैं तो उससे अखंड भिन्न अखंड निराला हूँ। तो यहाँ तो वादिराज मुनिराज का था, असाता का तीव्र उदय और साता में कन्वर्ट हो गया, सारा रोग कैसा है? चला गया। अपने तो प्रथमान योग का विचार कर, प्रथमान योग कैसा है? अपने लिए साक्षी है। अपने बाबू भाई जी थे ना, इतना रोग हो गया था कि रीना उनके आँख खुद उघाड़ नहीं सकते थे, कोई दूसरा ऐसा ऐसा ऊपर करे ना तब देखे। इतनी कमजोरी आ गई थी कि वो आँख को ना, फिर भी बार एक बात कहते, आत्मा में राग न थी तो रोग क्या थी? जब राग ही नहीं है तो कैसा रोग कहाँ से होगा? तो इस प्रकार निरंतर ये जीवन भर भेद ज्ञान की भावना आएगी ना, तो उस समय याद आएगा कि तो अपने को क्या लगता है? भाई आत्मा में याद तो आता नहीं, तो याद क्यों नहीं आता? क्योंकि याद किया नहीं, स्वस्थ अवस्था में भी याद नहीं किया। स्वस्थ अवस्था में अगर निरंतर अपना ज्ञान चलता रहेगा तो कैसा है? याद आए बिना रहेगा ही नहीं। तो इस प्रकार कैसे है? विचार करें, गज कुमार मुनि का विचार करें। सिगड़ी रख दे, ऐसी कोई उष्णता है ही जो मुझे जला सके। ससुर जी कषाय में जल रहे थे, ये अपने कर्मों को जला, दोनों अपना अपना कार्य कर रहे थे, यानी दोनों अपना अपना कैसा है? कार्य करते हैं। वो तो कैसे कषाय में जल रहे थे और ये कैसे कर्मों को जला रहे थे। तो कितनी शरीर से कितना तीव्र भेद ज्ञान,
कि उष्ण सिगड़ी रगड़ी जलती हुई थी। तो अंदर का इससे तगड़ा भेद ज्ञान होगा ना, तब परिणाम स्थिर रहेंगे। और उसके लिए कंटिन्यू आचार्य ने तेज संवर अधिकार, कंटिन्यू निरंतर अविच्छिन्न धारिया। शिष्य ने प्रश्न किया, ऐसा भेद ज्ञान मैं कब तक करूंगा? तो बोले अविच्छिन्न धारिया, निरंतर निरंतर, तब कार्य होगा। ऐसा नहीं कि दिन में एक आध बार याद कर लिया ना, ऐसा नहीं। बारंबार याद करेंगे तो आपको हर बात में ज्ञायक ही याद आ जाएगा, हर बात में ज्ञायक ही याद आ जाएगा। जहां भी कोई परिणाम हुआ, बस मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, तो ज्ञायक। आग लग जाए ना, थोड़ी सी उंगली में अग्नि जल जाए, लग जाए ना, तुरंत विचार करना, वहां भी द्रव्य गुण पर्याय घटाना, ये किसको लगा। आप सच्ची मतलब आपको उतना दुख दर्द होगा ही नहीं। अगर इस प्रकार का चिंतन चला ना, तो वो आपको उतना दुख दर्द होने ही वाला नहीं है। तो वास्तव में दुख तो किसी रोग का नहीं है। मैं रोगी हूं, ये दुख का कारण। रोग दुख का कारण थोड़ी है। रोग न तो दुख का कारण है, न सुख का कारण है। निरोगी का या सुख का कारण है, न तो दुख का कारण है, न तो कैसा है सुख का कारण है। मैं रोगी हूं, ये दुख का कारण है। मुझे रोग हो गया है, ये कैसा है दुख का कारण। पैरालिसिस हो जाए तो पैरालिसिस हो जाए ना, स्वस्थ अवस्था में विचार करना कि अगर शरीर में पैरालिसिस हो गया है ना, ये हाथ ऐसा उठता नहीं है, ये भोजन का पोल यहाँ पर जाता नहीं है, यहाँ जाकर गिर जाता है, ऐसी अवस्था में मैं कैसा चिंतन करूँ? हाँ, तो अगर मतलब ऐसी अवस्था खड़ी करके भी विचार करना कि मैं कैसा चिंतन करूंगा, मैं कैसा विचार करूंगा, कि अगर कदाचित कोई पैरालिसिस हो जाए तो कैसा विचार करूंगा। तो जैसी स्वस्थ अवस्था में भी अच्छा मेरे अनंत गुणों में कितनी कमी है, शरीर हाथ उठता नहीं है, पैर चलते नहीं, मेरे अनंत गुणों में कितनी कमी आई। अब चलते नहीं बनता है तो स्थिर रहना है कि नहीं भगवान जैसे? हाँ? बैठना नहीं है अपने को एक जगह। पॉजिटिव सोचो, उसमें भी पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। पैर नहीं चलते हैं, उठते नहीं हैं, तो हमको तो कैसा है, अच्छा है, वैसे ऐसे ही तो बैठना है, बस बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ऐसा सोचेंगे तो अपने को ना, देखो एक तो नेगेटिव सोचेंगे तो कषाय होती, पॉजिटिव सोचने से प्रेरणा कषाय नहीं होती। पॉजिटिव सोचने से कषाय ना एक तो होती नहीं, और होती तो मंद होती। नेगेटिव सोचने से कषाय कैसी है, तीव्र होती। तो विचार करें बिल्कुल कि मेरे अनंत गुणों में कितनी कमी आई, मैं तो जो का त्यों भरपूर तक ना, मेरे में कुछ भी कमी नहीं है। पैरालिसिस हो जाए, ये हो जाए, जो भी शारीरिक अपनी अवस्था हो, ठीक है, शरीर है, पड़ोसी है, उसका उतना उपचार का भाव आएगा ना, रहेगा नहीं। उपचार अपने तो लिखा है प्रतिकार है, तब वो तो उपचार करना ही चाहिए। समाधि के लिए भी लिखा है उसमें कि जब तक स्वस्थ अवस्था हो तब तक तो समाधि नहीं लेना। हाँ, वो तो दुर्भिक्ष पड़े, अति वृद्धावस्था आ जाए, इंद्रियां शिथिल हो जाए, जीवन पराधीन हो जाए, धर्म उससे नहीं पले, तब बताया कि तब समाधि लेना। आचार्य संबंध भद्र का उदाहरण है अपने सामने। उनको बहुत भावना थी कि भस्मक व्याधि रोग हो गया तो कैसे मैं समाधि धारण करूं, लेकिन आचार्य श्री ने मना कर कि अभी तो तुमसे ये धर्म का प्रचार होगा,
तुम न्याय के प्रकांड विद्वान हो, इसलिए अभी तुम छेद दो, अभी तुम्हारा मुनि पदाच्छेद दो। स्वस्थ हो जाओगे तो अपने यहाँ देखो कितनी फैसिलिटी कि ठीक है आप फिर वापस से कैसा है मुनि पद आप धारण कर लेना, तो वापस से कैसा है मुनि पद धारण कर लेना। तो विचार करना बिल्कुल कि कैसा है मेरे अनंत गुणों में वृद्धि में तो जो का त्यो परिपूर्ण सुखागी हूँ, मेरे ज्ञान में वृद्धि हुई ना। अब मैं काम कैसे करूँगी, तो भगवान को याद करना, हाथ पे हाथ धरा, तो कुछ करना ही है ना, दशा तो हमको कैसी चाहिए, हाथ पे हाथ धरा जैसे करना कुछ न रहा जैसे, कर क्या सकता है, कौन सा द्रव्य निकम्मा है जिसको तू करने के लिए जाता है। 6 द्रव्य में कौन सा द्रव्य निकम्मा है ना? सभी द्रव्य कैसे परिणामशील है ना, और उसमें द्रव्य के गुण सब कॉमन गुण है ना, सामान्य गुण है द्रव्य के गुण, उसके कारण सब 6 द्रव्य अपना कार्य करने में सक्षम है, निरंतर परिणामशील है, परिणाम कर रहे हैं उनका, तो किसमें करने का विकल्प है? क्यों ये आचार्य को कोई करने का विकल्प क्यों नहीं आता? इसीलिए नहीं आता है कि अरे कौन निकम्मा है जो जग में पर का करने जाते, सब अपनी अपनी ढूंढते हैं, क्यों नीति न्याय गवाते हो। किसमें करने जाओगे आप? कोई द्रव्य है, जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ना, वो सब परिणामशील है, सब अपना अपना कैसा है कार्य कर ही रहे। अब देखो अपना शरीर का भी अपना अपना कार्य परिणाम नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, धीरे 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 वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जा रहे, तो उसका कैसा है परिणाम हो ही रहा है। तो कोई भी शारीरिक बीमारी आ जाए, पैर नहीं चलते, घुटने में तकलीफ है, ये है जो भी है, तो बस इसका विचार करना कि कितना भी रोग हो जाए, मेरे में कोई कमी आने वाली, मैं तो जो कहते हूँ भरपूर कर, मेरे अनंत गुणों में एक गुण भी कम होने वाला नहीं है बिल्कुल। और ये तो क्या शाखा के उदय से सब आएंगे बिल्कुल, रोगों के घर में से रोग नहीं आएगा तो क्या आएगा? रोगों के घर में से रोग नहीं आएगा तो क्या आएगा? रोग ही तो आएंगे, रोगों का तो घर ही है, उसमें तो रोग कैसे निकलते रहते हैं, बुद्धि कितना कहते हैं 96 तो बाहर में उदय में आ जाते हैं ना, तो अपने को क्या लगता है, अरे रोग आ गया, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। अच्छा अंदर नहीं हो तो बाहर आता है, ये कितना आता है कि जिसको भी हार्ट अटैक वगैरह होते हैं ना, एकदम से नहीं होता है, कितने दिन पहले से उसकी सब प्रोसेस चलती रहती है, और अपने को लगता अचानक आ गया, अचानक आता नहीं है, पहले से ही उसकी कैसी है प्रोसेस सब चलती रहती है। कभी तो लक्षण भी पता चल जाता है पहले से, बिल्कुल हाँ, लक्षण भी पता चल जाते हैं। मेडिकल मंजू भाभी का अपना ब्लड है क्या, अपने में ब्लड है क्या, ब्लड प्रेशर कहाँ से होगा? पहले तो ये नक्की करो कि ब्लड अपने में है क्या, तो फिर ब्लड प्रेशर कहाँ से होगा। तो पहले तो शुरू से ही स्थापना इसकी करो, बस शुरू से ही अपनी गहराई की स्थापना करो अपने में, तो बाहर में अपने को देखो आएगा, उपचार भी होगी, सब होगा ना, उपचार का भाव भी होगा, सब होगा, अंदर में अपना भेद ज्ञान चलता है, उतनी आकुल व्याकुल नहीं होंगे, उतने आर्त रौद्र ध्यान के परिणाम नहीं होंगे, उससे अपन कैसे हैं बच जाएंगे। और फिर क्या है, असता कैसा है, साता में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ विचार कर, और फिर कहाँ तक इस गर्भ से उस गर्भ में, उस गर्भ से उस गर्भ में ना, कहाँ तक गर्भ कैसे हैं बदलते रहेंगे, विचार करें अपन। अब तो जन्म देंगे नहीं, जन्म देंगे, अपनी ही
अपनी निर्मल परिणति को कैसे जन्म देंगे, अब तो जन्म लेंगे नहीं। तो बोलने लगता हूँ यहाँ से फिर ABCD से रीना शुरू करो, यहाँ से पूरा इकट्ठा किया और फिर अगले भाव में फिर ABCD से शुरू करो। बताओ, अनादि से यही गोरख धंधा करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पाप कर करके इतना संग्रह करते में तो बार बार उठे सारा संग्रह करता है, किसके लिए? खाली हाथ जाने। थोड़ा तो विचार कर। सिकंदर का उदाहरण है कि कितना कितना इकट्ठा करता है, जो कितना परिग्रह करता है। लौकिक में भी परिग्रह बहुत कम होना चाहिए। जितना कम परिग्रह होगा उतने उपयोग के सारे कम रहेगा। उसकी सांस समाज में ही सारा बड़ा बड़ा घर ले लो ना, फिर क्या उसकी साफ सफाई मेंटेनेंस ये वो भैया तो चेतन को किन पुतलों में उपयोग लगाता है। बड़ी अनुभवी को तो बोला था मैंने, कौन इनकी साथ समाज में अपना समय उपयोग लगाएंगे? फिर जैसे मोटा भाई छोड़ के गए, ऐसे अपने को भी छोड़ के जाना है? बिल्कुल नहीं। बस उतना ही 1-2 कमरे का घर, अपना शांति से जितनी आवश्यकता है उतना रखो अपना, और अपना उपयोग अपने में लगाओ। नहीं तो इनकी सांस सवार में उपयोग लगेगा। सफाई नहीं हुई है, झाड़ू नहीं लगा है, पोछा नहीं लगा, यहाँ ये नहीं लगा, बिल्कुल बाइया नहीं आ रही है, बाइया नहीं आ रही है। सबसे बड़ा भारत में सबसे बड़ा दुख बाइयों का, कि बाइया नहीं आ रही। काम साफ सफाई से बराबर ईमानदारी से करते नहीं, हम जैसा चाहते वैसा करते नहीं है। तो क्यों करना? बिल्कुल इतना बहुत जीवन में परिग्रह बहुत आवश्यकता होना, तो बिल्कुल लेन देन बिल्कुल बंद, न किसी से कुछ लेना है न किसी को देना है। मैंने भी अभी मांगी थी शिवाजी पार्क में, वो हुआ था वो, और उन लोगों ने वो केटल दी पानी की, सबको दी। मैं तो रख लाके मैंने मंजू भाभी को दे दी। मैं रखो, मेरे को आवश्यकता ही नहीं इन चीजों की है। मंदिर के कारण में तो नहीं लेना चाहिए कम से कम, मंदिर के धर्म के कारण में तो कम से कम बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लेकिन क्या करो, कोई लोग बहुत फोर्स करके कर जाते हैं, दे जाते हैं, तो फिर बस बाकी तो त्याग कर दिया। हाँ फिर अपने में ले ली तो उसको दोस्त लोग कौन सा? हाँ बराबर। और लिया तो ठीक है, वो थोड़ा सा लोक व्यवहार के कारण कि उनको बुरा, अपनी बड़ी दीदी को बिल्कुल आप देकर ही आना, जिन्होंने भिजवाई थी उन्होंने। मैंने कहा मेरे को नहीं, तो बच्चों को दे दी थी मैं। दोस्त लगता है। हाँ बराबर, उतना तो दोष है ही, उतना तो दोष है ही, लेना तो नहीं चाहिए। लेकिन अब ठीक है, अब क्या कर सकते हो, कुछ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है, तो लेना पड़ता है। रखने का भाव, हाँ नहीं बराबर, बिल्कुल मेरे को भी ये भावनाएं बढ़ती है करती ना, मेरे को बिल्कुल लेने का भाव नहीं होता। नहीं बराबर, हमने भी सोचा कि सही बात है, तो हमने मंदिर के जाने वगैरह तो वहाँ बहुत प्रभावना गुजरात में लोग को बांटने का रहता है। हाँ रहता है, तो बिल्कुल नहीं दृढ़ता रखे तो ये हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। फिर मेरे को तो लो, और फिर अपन तो उपयोग करेंगे तो दूसरों को देने के काम आती है, इसलिए वो भी भाव। हाँ बस बिल्कुल। तो वो इंदौर ऋषभ जी थे ना, वो भी बहुत इसका विरोध करते थे। प्रभावना का किस्सा है होना चाहिए, जैसे मरण का, भोजन का, इतना ज्यादा चलता है, इतने डेंजर चीजें हैं समाज में, सब होना चाहिए। थोड़े सब सीमा मर्यादा में कैसा है करना। अच्छे काम की शुरुआत आप अपने से करें, अच्छे काम की शुरुआत आप अपने से। समाज में एक तो होता नहीं है। जैसे पापा जी का ऐसा हुआ था ना,
तो एक बार मम्मी ने बोला था कि अपने को ऐसा सब नहीं करना, तो सब बोले कि अपन अपने से क्यों शुरू करोगे, जो जीजी लोग थे सब, मतलब जो जिनको इतना नहीं है तो अपन अपने से क्यों शुरू करोगे, कुछ भी बोलेंगे देखो आप लोग तो जैसे सब यही सोचते हैं कि अपने से क्यों शुरू करो, तो ऐसे कैसे शुरू होगा। अच्छे काम की शुरुआत तो अपने से ही होनी चाहिए। अपने से करेंगे तो लोग आगे बढ़ेंगे, बस आगे बढ़ेंगे, देख कर आगे बढ़ेंगे। अपने से ही कैसे शुरू तो कितना परिवर्तन और कोई काम का नहीं होता। कितनी चीजें ऐसी होती है जो कोई काम की नहीं होती। अन्न वस्त्र निवारण भैया जी कहते इतना हो जरूरी, बस इतना ही, बाकी बहुत ज्यादा नहीं होना। अपनी आवश्यकता मैंने भी सब भाभीयों से सब लेना देना बंद कर दिया, सब बंद कर दिया। राखी का नहीं, कुछ नहीं, अब दिया भी लोगों ने लिफाफा, मैंने कहा नहीं, अब मैंने तो त्याग कर दिया, मुझे लेना है। एक बार पता चल जाए तो कोई फिर फोर्स भी नहीं करता है। हाँ, नहीं। कि भाई ये इनका नियम ले लिया, तो कैसे कोई फोर्स करेगा। हाँ समाधि मरण का जो आप बोलते हो, ऐसा ऐसी कोई ऐसी प्रॉपर ऐसा कुछ होना चाहिए जो घर में रह के तो कितनी भी वो हो, घर वाले तो इतना अच्छा संदेश नहीं दे सकते, मतलब जैसे जिसको अपने आप काम चर्चा धर्म सुनावे, सावधान रखे, गाफिल न होने पाए। समाज में सब ग्रुप या कुछ ऐसे 2-4 लोगों का ऐसा होना चाहिए, किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो वहाँ जाके उनको सांत्वना दें, क्योंकि घर के लोग तो आते कुछ नहीं कर सकते जैसे, और वो थोड़ी मोह के कारण इतना नहीं कर सकते। भैया जी अब जाने लगे, जो बुलाता उनके पास सब जाते हैं। 2-3 जगह अभी बुलाया था, अंकिता ने मम्मी के लिए बुलाया था, हमारे पड़ोस में दादी जी बाबरीवाल जी के यहाँ बुलाया था, पराग दिया के जीवन मामा जी के लिए 2 बार गए थे। बस उनको भी जैसे वो करा देह परिवर्तन उनके सामने हुआ था, उन्होंने घर जाके फिर उपवास कर लिया। अच्छा, नहीं करा उन्होंने, बोले देखते देखते सारे शरीर की ये दशा हो रही है तो क्या बोले भजन करें। भैया जी आए जब से यहाँ परिवर्तन थोड़ा आया है, भैया में भी बहुत अच्छा है। सुनाते रहते तो उससे फर्क तो पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं पैरालिसिस हो गया है, अपने परिवार के लोगों के लिए करना इतना बहुत कठिन रहता है, ऐसा आते कुछ भी नहीं बोल सकते ऐसा। अब यहाँ क्या करें, पैरालिसिस हो गया, मंदिर जाते नहीं बनता है ना, बहुत से जीव ऐसे होते हैं बैठ पे रहते हैं, क्या करें, मंदिर जाते नहीं। सबसे ज्यादा दुख तो कैसा है जी, मंदिर का होता है कि मंदिर जाते नहीं, भगवान के दर्शन नहीं मिलते हैं। तो अपन से विचार करो, भगवान के दर्शन से भी अपना प्रयोजन क्या था, आत्मा को जाने। भगवान के दर्शन से भी अपना प्रयोजन क्या था कि अपना निज दर्शन का ही कैसा है प्रयोजन था। तो अब इतने दिन से दिनभर की अंतर छवि अब निज नाथ निहारूंगा, गायब के भीतर और किसी को नहीं स्वीकारूंगा। विचार कर उसका बिल्कुल, और अपनी तैयारी इतनी अंदर से इतनी तैयारी होनी चाहिए कि कदाचित जी है ना, कोई भी स्थिति में अपना देह परिवर्तन हो तो अपनी तैयारी अभी से इतनी होनी चाहिए कि अपने को ऐसा लगे नहीं कि कोई संबोधन करे, कोई अपने को संबोधन करे, ऐसा अपने को कैसा है लगे ही नहीं। तो अपनी तैयारी कैसी है इतनी होनी चाहिए। और कहते देखो, वृद्ध माना, अपने को वृद्ध माना तो भावों की वृद्धि होगी, अपने को वृद्ध माना तो भावों की वृद्धि होगी, और अपने को आत्मा माना तो भाव कैसे हैं घटेंगे। आत्मा का आत्मा में स्थिर होना, उससे कैसे भावों का अभाव होगा। त्याग भाव का भाव, अब तो जुड़ू आत्म स्वभाव से। रोगी माना तो राग की वृद्धि होगी, अपने को रोगी माना तो किसी राग की
वृद्धि होगी। और निरोगी माना थोड़ी ना अहंकार की वृद्धि होगी। बहुत से लोग बोलते हैं देखो हम एकदम बिल्कुल फिट है, इतनी उम्र में भी कोई एक भी रोग नहीं, एक भी गोली नहीं खाते हैं, बिल्कुल पहले त्याग का करता है ना, अब ग्रहण का पहले करता था, त्याग का करता बन गया। पहले मैं गोली खाता था उसका कर्ता बन गया, और अब त्याग किया तो किसका कर्ता बना? अब मैंने गोली का त्याग कर दिया, अब उसके साथ त्याग का कर्ता बना। अकर्ता स्वभाव पर तो दृष्टि गई ही नहीं है। तो अकर्ता स्वभाव पर कैसा है दृष्टि? तो पहले क्या हुआ? रोगी माना तो राग की वृद्धि, निरोगी माना तो अहंकार की वृद्धि, और आत्मा माना तो वितरागता की वृद्धि। अपने को आत्मा जाना, माना और अनुभव किया तो किसी वितरागता की वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से अपनी तैयारी अपनी कैसी होना चाहिए? भगवान की प्रतिमा को देखकर जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का, क्योंकि कारण से ना अपन अपनी जो रूटीन में बोलते ना बस वही फिर बोलते रहते हैं, और वो फिर आदत पड़ गई। अब वहां से दृष्टि हटाओ, अब किसी ने दृष्टि हटाओ, अब तो किसे उसको जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुमको, मुझको स्वभाव का भान हुआ, सुख नहीं विषय विषय भोगों में तुमको लग यह सदज्ञान। आपको देखकर कैसा मुझे ये ज्ञान हुआ, क्योंकि आपने सारा इतना वैभव था, चक्रवर्ती थे, इतने थे, वो सब आपने कैसा है छोड़ दिया। इसलिए आपको देखकर मुझे कैसा है, ये कैसा है ज्ञान हुआ। और भी मैंने कहा भवि जन तुम, देव दर्शन करते समय आपको क्या बोलना चाहिए? भवि जन तुम सम निज रूप, ध्यान कर तुम सम होते, चैतन्य पिंड शिव क्यों दुख होते। सब दोहे ना याद करना चाहिए। दोहे याद करके फिर प्रतिदिन अगर हम बोलेंगे ना तो फिर हमको कैसा है वो याद हो जाता है। जो परमात्मा में आत्मा के दर्शन करे सो ज्ञानी। एक हमारा भजन है ना अपना, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये याद करो ना ये नहीं वाला, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सुनिया है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा। उसके अंतिम पंक्ति, ध्रुव दृष्टि प्रगति अब मेरे, ध्रुव में ही स्थिरता हो, ज्ञेयों में उपयोग न जावे, ज्ञायक में ही रमता हूँ, ज्ञायक में ही रमता। बहुत मार्मिक भजन है ये, साफा है। रोज भगवान की प्रतिमा के सामने ये निजी बोलना, ये वाला दृष्टि अपने पे धीरे धीरे जमती चली जाए। नहीं तो ठीक है अपन जो रूटीन का बोलते हैं ना, तो फिर क्या होता है उतना उपयोग, स्थिरता नहीं रहती। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, देखो सूर्य की पूजा जल से होती है, लक्ष्मी की पूजा सोने चांदी से करते हैं धन्य तेरस के दिन, और परमात्मा की पूजा अष्ट द्रव्य से करते हैं, और आत्मा की पूजा यहाँ पूज्य पुजारी का कोई भेद ही नहीं है, वो आत्मा की पूजा है। आप पूज्य मैं पुजारी, ऐसा पूज्य पुजारी का कोई भेद नहीं रहे, उसका नाम है कैसा है, आत्मा की कैसी है पूजा है। प्रति समय धर्म का प्रयोग करना, सिर में दर्द रहता है अपने आत्मा जाना, कमर में दर्द रहता है अपने को आत्मा जाना, उपचार हो, उपचार दीजिए बराबर हो,
ऐसा निरंतर देह ज्ञान चले, है ना? अगर निरंतर देह से भेद ज्ञान चलेगा तो अशरीरी हो जाएंगे, और निरंतर देह का चिंतन करेंगे तो तीसरे समय में दूसरे तैयार रहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, इसका विचार करना देह का कैसा है, तो देह से वेद ज्ञान की बहुत भावनाओं को कैसा है नचाना चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से विचार करें अपन अपने परिवार में कोई बीमार वगैरह हो ना, तो पहले तो उसकी सेवा शुश्रूषा करना। अपन किसी को देखने भी जाएगा नहीं, जाते के साथ कैसा है, तुमने अरे ये विघ्न है, आपको विघ्न है, ये विघ्न है, पहले ना उसकी थोड़ी सेवा शुश्रूषा करना, पूछना, फिर ये लौकिक व्यवहार होगा। आप उसको आत्मा की पास सुनाओगे तो उसके परिणाम स्थिर है। उसको बहुत दर्द हो रहा हो और ये फिर आपने आत्मा की बात सुनाई तो उसके लिए तो जहर जैसा लगेगा। इसलिए पहले तो किसी उसकी सेवा शुश्रूषा कैसा है करना चाहिए। तो और कहते द्रव्य क्षेत्र काल भाव से रोगादि का कारण कि मैं रोगी हूँ, मिथ्यात्व का रोग सबसे बड़ा रोग कौन सा है? आत्मभांति भ्रांति समरोग नहीं, सदगुरु वैद सुजान, गुरु वाक्य समपंथ नहीं, औषध विचार ज्ञान। सबसे बड़ा रोग कौन सा है? आत्मभ्रांति समरोग, मैं आत्मा हूँ, इसमें भ्रम होना, वही सबसे बड़ा कैसा है रोग है, भ्रांति है, अपने को आत्मा मानता नहीं है। सारी समय शक्ति मैं आत्मा हूँ इसके निर्णय में लगा, एकांत नहीं हो जाएगा, सम्यक एकांत, वो एकांत नहीं होगा बिना सम्यक एकांत होगा ना। अपने कोई सरल में एकांती हो जाएंगे, स्वच्छंदी हो जाएंगे, तो स्वच्छंदी नहीं होंगे तो किसी सम्यक एकांती रहेंगे। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की कैंसर हो गया अपने, अब चलो इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव हटाओ, देह में कैंसर हो गया तो बिना कैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपन हटाएंगे। हाँ, कैंसर हुआ कौन सा द्रव्य? उद्गल, और कैसे क्षेत्र कौन सा? देह का हुआ किसमें जी? देह प्रमाण। काल के साथ जब तक अस्थिर नाम कर्म का उदय है तब तक वो उसका कैसा है काल। भाव के साथ, और वो सारी शांत है, परिणाम कैसे सारी शांत, भाव कैसा है अपना दुख पीड़ा चिंतन। तो इस प्रकार ये कैंसर हो गया तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव। अब अपन अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में विचार करें, आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य स्वचतुष्टय, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये तो पर चतुष्टय हुआ। अब स्वचतुष्टय का अपना विचार करें। स्वचतुष्टय, मैं तो जीव द्रव्य, मैं तो आदि व्याधि उपाधि से रहित, ये कैंसर के कीटाणु मेरे में नहीं प्रवेश कर सकते, इस शरीर में प्रवेश करेंगे क्योंकि आत्मा तो कैसा है, मैं कैसा हूँ, ठोस खंड पिंड ना, मेरे में प्रवेश नहीं कर सकते। ये प्रवेश करें तो चेतन से जड़ हो जाए, अगर प्रवेश कर जाए ना वो कैसा है, चेतन से जड़ हो जाए। तो ये मैं तो लोक का घन पिंड हूँ, क्षेत्र की अपेक्षा से कैसा हूँ मैं, नियत प्रदेशत्व शक्ति वाला ना, असंख्यात प्रदेश मेरा कैसा है, आत्मा है, घटता बढ़ता नहीं। कैंसर का रोग घट बढ़ सकता है, कैंसर का रोग घट बढ़ सकता है ना, ऊपर चतुष्ट है, लेकिन मैं तो मेरे असंख्यात प्रदेश कैसे घटते बढ़ते नहीं है, ये मेरा कैसा है, स्वचतुष्ट है। मैं तो सदा एक रूप रहता हूँ, काल की अपेक्षा से, छाई भाव की अपेक्षा से तो सारी अनंत, छाई भाव की अपेक्षा से कैसा हूं मैं, सादी अनंत हूं, पारणामिक भाव। वह
पारिणामिक भाव है, और वो जीवत्व, पारिणामिक भाव में भी जीवत्व पारिणामिक की अपेक्षा से कैसा हूं मैं तो अनादि अनंत हूं। छाई भाव सारी अनंत है और मैं कैसा हूं, मैं तो अनादि अनंत हूं। तो छाई भाव किसके अवलंबन से प्रकट होते हैं, बोले मेरे अवलंबन से। मैं अनादि अनंत हूं, इसके अवलंबन से कैसे प्रकट होते हैं। भाव की अपेक्षा से विचार करें तो ज्ञाता दृष्टा, ऐसा हूं मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। कैंसर जिसमें हुआ है उसका मैं जाननहार हूं। मुझे कैंसर हुआ है, यही कैंसर, उसका एक परमाणु भी मुझे कैसा स्पर्श कर सकता नहीं है। और सबसे ज्यादा भय किसका लगता है, मरण का। मर नहीं जाए, मर नहीं जाए। न्याय कहते भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया, निरंतर मरण हो रहा है ना। आयु कर्म के निषेध जब तू गर्भ में आया था ना, मन से गिरना प्रारंभ हो गया। विग्रहगति में लगा आयु का शुरुआत विग्रहगति से हो जाता है, वहाँ भी लगा सकते हैं। हाँ, विग्रहगति से ना, विग्रहगति से ही हो जाता है। ये आयु के परमाणु का गिरना इसके विग्रहगति से हो जाता है। हम उदाहरण देते हैं ना, जैसे कपड़े को बिना अपने सुखाया तो सूखना कब से प्रारंभ होता है, जब से डाला तब से होता है। इसी प्रकार ये आयु कर्म के ना परमाणु कैसे हैं, जब से कितना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भाव की अपेक्षा से कैसा मैं तो ज्ञाता दृष्टा। रोगों से नहीं लड़ोगे तो कर्मों से कैसे लड़ोगे। रोग आ गए उससे नहीं लड़ोगे तो कर्मों से कैसे लड़ोगे। उसके लिए एकमात्र वेद ज्ञान, वेद ज्ञान की टेव पाड़ो। वेद ज्ञान की बिना कैसी है टेव पाड़ो। और अपने शब्दों में भी वही बोलना प्रारंभ करो। शब्दों में भी कैसा है वही बोलना हम कैसे प्रारंभ करेंगे। शेष चर्चापन कैसी है बाद में समय। Shit.